कोई जीव प्राणी मात्र पर करुणा करने का भाव रखे, पर निज पर करुणा न हो तो उद्धार संभव नहीं। धन्य हमारे आचार्य भगवंत, जिन्होंने निज आत्मा के सहज शुद्ध स्वभाव को पहचाना, और अपनी वर्तमान पर्याय को पहचान कर, जान कर कि अहो, कहां तो मैं भगवान आत्मा और कहां यह पर्याय में पापात्मा। नहीं नहीं, अज्ञानता में यह संसार का मार्ग बहुत बढ़ाया, पर अब संसार मार्ग नहीं, अब तो एकमात्र मुक्ति का मार्ग चाहिए। जिस जीव के लिए संसार मार्ग से रुचि हट जाती है, उसी जीव के लिए मुक्ति का मार्ग मिलता है। धन्य है आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी, जिन्होंने तीर्थेश के द्वारा बताए हुए मार्ग को, पावन पवित्र मोक्ष मार्ग को अपनी आत्मा में देखा। मोक्ष मार्ग बाहर नहीं, आत्मा में। पर हमारी जब तक पर से दृष्टि हटेगी नहीं, अंतर्दृष्टि होगी नहीं, तब तक हमें अपना ही मोक्ष मार्ग दिखाई देगा नहीं। आत्म आराधक आत्मलीन संत आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने स्वपर कल्याण के भाव से श्रुत लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भव्य जीवों पर कल्याण की भावना से करुणा भाव से प्रेरित होकर ग्रंथ लिखा पद्मनंदी पंचविंशति का। 26 अध्यायों में यह ग्रंथ अपनी परिपूर्णता लिए हुए एक श्रावक किस तरह अपने जीवन की धर्म के मार्ग में शुरुआत करें, इसकी व्याख्या आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी इस ग्रंथ में की। और उन्होंने बताया कि क्रम क्रम से हम किस तरह अपने इस मानव जीवन को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए सफल कर सकते हैं। यह
पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का एक अध्याय है उपासक संस्कार। उपासक का अर्थ होता है उपासना करने वाला। जब यह नाम सुनते हैं उपासक, तो सहज ही यह भाव उत्पन्न होता है कि उपासना करने वाला। और आचार्य भगवंतों ने उपासक यानी श्रावक, क्योंकि श्रावक पंच परमेष्ठियों का उपासक होता है। वह उपासक जब तक संस्कार को प्राप्त नहीं होगा तब तक धर्म के मार्ग में गति नहीं हो सकती। तो आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने अपने आत्मध्यान को करते हुए जो समय उनके पास शेष रहा, उस समय में इस ग्रंथ को रचकर हम सब भव्य जीवों तक पहुंचाया। और इस पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में वह सब कुछ भर दिया जो हमारे इस मनुष्य पर्याय को सफल करने के लिए आवश्यक है। हम सभी ऋणी हैं परम पूज्य इन आचार्य भगवंतों के, जिन्हें हम सब जीवों पर करुणा आई। संसार बढ़ाने वाली करुणा तो सभी जीव करते हैं, पर संसार का नाश करने वाली करुणा ये दिगंबर संत किया करते हैं। धन्य है आज हम सभी जो हमारे पूर्व आचार्य भगवंतों ने हमारे संसार को नाश करने वाला मोक्ष मार्ग हम तक शास्त्रों के माध्यम से पहुंचाया है। ध्यान रखना, जब भी हाथ में जिनागम आए, जिनवाणी आए, शास्त्र आए, तो प्रफुल्लित होते हुए मन में अनुभव चिंतन करना, आत्मा में अनुभव करना कि आज हमारे हाथ में यह जिनागम ही नहीं, साक्षात मोक्ष मार्ग आया हुआ है। क्योंकि इस कली काल में, इस पंचम काल में मोक्ष का मार्ग अगर कहीं दिखाया गया है तो जिनागम में ही दिखाया गया है। पूरे विश्व को घूम लेना, परंतु राग रंग के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पर जब आपका उपयोग जिनागम में यात्रा करेगा, जिनागम में विहार करेगा, तो आपको वीतराग स्वभाव के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि यह वीतरागी संतों की लेखनी से उद्भूत हुआ है, और जो जैसा होता है वह वैसा ही देता है।
लोक में कूप अनेक हो सकते हैं, कूप संज्ञा को धारण कर सकते हैं, पर जिस कूप में मिष्ठ जल होगा उस कूप से मीठा जल मिलेगा, और जिस कूप में खारा जल होगा उससे खारा जल मिलेगा। जिसके पास जो होता है वह वही देता है। जिनागम वीतराग मार्ग को प्रकाशित करने वाला है। राग रंग का आचरण तो यह जीव अनादि से करता चला आ रहा है। राग रंग का आचरण कराने वाला कर्म इस जीव के साथ अनादि से लगा हुआ है। इस आत्मा ने कर्म का तो साथ दिया, पर धर्म का साथ नहीं लिया। भूआत्मन जब तक कर्म के साथ तू अपने आप को आनंदमय अनुभव करेगा, तब तक राग रंग में पड़ता हुआ मात्र संसार में ही गति करेगा। कर्म का साथ नहीं, अब धर्म का साथ चाहिए। और कर्म और धर्म दोनों हमारी आत्मा में है। कर्म किसके साथ बंधे हुए हैं? बोलो ना, माने बात समझ में आ जाती है कि कर्म अभी मेरी आत्मा के साथ, और धर्म हमारी आत्मा में है। तो कर्म और धर्म दोनों ही अभी हमारे पास हैं। जिनागम में अवगाहन करते हुए अगर हमें सुख की चाहना है तो धर्म का पंथ चाहिए, और अगर संसार की चाहना है तो कर्म का साथ चाहिए। निर्णय आपको करना है, किससे बढ़ाना है। कर्म को बढ़ाना है या धर्म को पाना है। इष्टोपदेश में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, कर्म कर्म हितावंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्वा स्वा प्रभाव भूयस्वे स्वार्थम कोवाना वांछति। वो कहती है कि कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म कर्म का ही हित चाहता है। अगर आज तक हमारा कर्म बढ़ा है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस आत्मा ने कर्म को ही हितकर जानकर उसी का आश्रय किया है, इसलिए कर्म ने कर्म को ही बढ़ाया। कर्म कर्म का ही
चाहता है और जीवो जीव हितस्पृह, और जीव के ही हित की स्पृहा करता है, चाहना करता है। हमने अपने को जीव जाना था, हमने कर्म के फल को जीव जान लिया। अच्छा एक बात बताइए, मनुष्य पर्याय किसका फल है? कर्म का फल है, है? ये गतियां किसका फल है? कर्म का फल। शरीर आदि ये मनुष्य पर्याय कर्म का फल। ध्यान रखना, जीव ने अपने को जीव माना ही कब? इस कर्म फल को हमने जीव मान करके नया कर्म किया है। घर में जब से आप हैं तब से आपने इस कर्म फल के लिए ही अपना जीवन जिया है। जितने भी गृहवास में जीव हैं, सुबह से लेकर शाम तक इस कर्म फल की व्यवस्था में ही अपने अमूल्य जीवन को झोंक रहे हैं। सारी व्यवस्था इस कर्म फल के लिए। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी हमें जगाना चाहते हैं। वो हमें बताना चाहते हैं कि भू उपासक संस्कार ग्रहण करो। जो संस्कार हमें आत्मा के धर्म से परिचय करा दे वह संस्कार स्वीकारो। जो संस्कार मुझे आत्मा के धर्म से दूर ले जाए उस संस्कार को छोड़ दो।